हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मनुष्य का शरीर प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। इसमें घटने वाली हर छोटी से छोटी प्रक्रिया भी अपने आप में एक रहस्य, एक संकेत और एक संदेश छुपाए रहती है। हम अक्सर इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि शरीर की कुछ क्रियाएं शर्मनाक हैं, कुछ अनुचित हैं और कुछ केवल गुप्त रखी जानी चाहिए। इन्हीं में से एक है नहाते समय पेशाब आना। बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। कुछ इसे सामान्य मानकर छोड़ देते हैं, तो कुछ घबरा जाते हैं कि कहीं ये किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं। समाज भी अक्सर इसे हंसी मजाक या शर्म की चीज मान लेता है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो ये ना तो बीमारी है और ना ही शर्म का कारण। ये शरीर का प्राकृतिक संकेत है और इसे समझना वास्तव में एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं। स्नान और मानव सभ्यता। स्नान का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। भारत में गंगा यमुना जैसी नदियों को पवित्र माना गया और उनमें स्नान करना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक बना। यूनान और रोम की सभ्यताओं में सार्वजनिक स्नानागार बने। जापान की ऑनसेन संस्कृति आज भी गर्म पानी में स्नान को ध्यान और स्वास्थ्य से जोड़ती है। स्नान केवल शरीर की सफाई का कार्य नहीं, बल्कि ये मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक जीवन का भी हिस्सा रहा है। जब हम पानी में उतरते हैं तो हमारी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, मन को शांति मिलती है और अनेक जैविक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं में कभी-कभी पेशाब आना भी शामिल है। समाज की मानसिकता। समस्या ये है कि लोग इस छोटे से अनुभव को बीमारी या गंदी आदत समझ लेते हैं। माता-पिता अक्सर बच्चों पर चिल्ला देते हैं कि नहाते समय पेशाब क्यों किया, या साथ ही मजाक बना लेते हैं। इससे व्यक्ति को लगता है कि ये कुछ गलत है। लेकिन असलियत यह है कि ये उतना ही सामान्य है जितना भूख लगना, प्यास लगना या हंसते समय आंखों में आंसू आना। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इसके बारे में बात करना नहीं सीखा। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि हमें इस प्राकृतिक प्रक्रिया को शर्म की नज़र से देखने के बजाय इसे एक अद्भुत जैविक घटना मानना चाहिए। ये हमारे शरीर और पानी के बीच की अद्भुत केमिस्ट्री है, जो हमें बताती है कि शरीर सचमुच प्रकृति की भाषा बोलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शरीर और पानी का रहस्यमय संबंध। जब हम वैज्ञानिक नज़र से देखते हैं तो नहाते समय पेशाब आना शरीर की एक स्वाभाविक और तार्किक प्रक्रिया नजर आती है। इसे समझने के लिए हमें मूत्राशय यानी ब्लैडर, नसों यानी नर्व्स और गर्म पानी के प्रभाव को समझना होगा। मूत्राशय और नर्वस सिस्टम की भूमिका। हमारे शरीर में मूत्राशय एक थैलीनुमा अंग है जिसमें गुर्दों द्वारा छनकर आया मूत्र इकट्ठा होता है। जब ये थैली भर जाती है तो उसकी दीवारों पर दबाव पड़ता है। ये दबाव नसों के जरिए दिमाग तक संदेश भेजता है कि अब मूत्र त्याग करना जरूरी है। अब सोचिए, जब हम स्नान करते हैं, खासकर गर्म पानी से, तो शरीर की नसों और मांसपेशियों पर क्या असर होता है। गर्माहट से मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। मूत्राशय की दीवारें भी रिलैक्स हो जाती हैं। नसें और रिसेप्टर्स दिमाग को अधिक संवेदनशील संकेत देने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मूत्राशय थोड़ा भी भरा हो तो तुरंत पेशाब करने की इच्छा पैदा हो जाती है। हाइड्रेशन और पानी का मनोवैज्ञानिक असर। नहाते समय हम पानी को देखते, छूते और महसूस करते हैं। ये दृश्य और स्पर्शी अनुभव दिमाग में वही संवेदना पैदा कर सकता है जो बहते पानी की आवाज़ सुनकर कई लोगों को पेशाब की याद दिला देती है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि किसी झरने या नल की टपकती बूंदों की आवाज़ सुनते ही पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। क्या ये बीमारी है? चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं है। ये केवल मूत्राशय और नसों की संवेदनशील प्रतिक्रिया है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बार बार अत्यधिक या अनियंत्रित रूप से मूत्र रिसाव हो रहा है तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नामक स्थिति हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूरी है। लेकिन सामान्यतः ये घटना पूर्णतः प्राकृतिक और हानिरहित है। अद्भुत चमत्कार क्यों? सोचिए, हमारे शरीर ने कैसे पानी की गर्मी, बहते पानी की ध्वनि और मूत्राशय के दबाव को आपस में जोड़ लिया। ये अद्भुत समन्वय शरीर और प्रकृति की गहरी कड़ी का प्रमाण है। यही कारण है कि इसे बीमारी की जगह चमत्कार कहा जा सकता है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने शरीर की हर छोटी से छोटी प्रक्रिया को गहराई से समझा और उसे प्रकृति के नियमों से जोड़ा। आयुर्वेद में स्नान और मूत्र त्याग को केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि शुद्धि और संतुलन का हिस्सा माना गया है। स्नान और शरीर की शुद्धि।
आयुर्वेद में कहा गया है, स्नानम मलहरम पुंसाम, यानी स्नान से शरीर के मल दोष दूर होते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो शरीर की सतह से गंदगी ही नहीं बल्कि मन और इंद्रियों की थकान भी धुल जाती है। नहाते समय मूत्र त्याग होना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये ऐसा है मानो शरीर अपने भीतर के अवांछित तत्वों को बाहर निकालकर संपूर्ण शुद्धि करना चाहता हो। त्रिदोष और मूत्र। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। मूत्र का संबंध मुख्यतः अपान वायु से माना गया है। स्नान करते समय जब शरीर को गर्म या ठंडा स्पर्श मिलता है तो अपान वायु सक्रिय होकर मूत्र त्याग की इच्छा जगाती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया शरीर को दोष संतुलन की दिशा में ले जाती है। स्नान और पंच महाभूत। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। स्नान का सीधा संबंध जल तत्व से है। जब हम जल के संपर्क में आते हैं तो शरीर के अन्य तत्वों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। मूत्र त्याग को जल तत्व की अतिरिक्तता को बाहर निकालना माना जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में दृष्टांत। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में स्नान को आयुष्यवर्धक कहा गया है। वहाँ ये भी उल्लेख मिलता है कि स्नान के बाद मूत्र और मल त्याग होने से शरीर हल्का और ताजगी भरा महसूस करता है। इससे साफ है कि हमारे पूर्वज इसे बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक प्रक्रिया समझते थे। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक पक्ष। शरीर और मन का संबंध बहुत गहरा है। नहाते समय पेशाब आना केवल शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी छुपे हुए हैं। शर्म और झिझक। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि नहाते समय पेशाब मत करना, ये गंदा है। कई बार ये डांट बच्चों के मन में गहरी छाप छोड़ देती है। नतीजा ये होता है कि बड़े होने पर भी व्यक्ति इसे लेकर शर्म या झिझक महसूस करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये ना तो गंदगी है और ना ही बुरी आदत। ये केवल शरीर की सहज प्रतिक्रिया है। बचपन का अनुभव। हर बच्चा इस अनुभव से गुजरता है। गर्म पानी में नहाते समय अचानक पेशाब आ जाना बच्चों के लिए सामान्य है। माता पिता अगर इसे सहज रूप से ले तो बच्चे कभी अपराध बोध नहीं महसूस करेंगे। लेकिन यदि मजाक या सजा दी जाए तो बच्चे को लगेगा कि उसने कुछ गलत किया है। मन और पानी का संबंध। मनोविज्ञान बताता है कि पानी का दृश्य और ध्वनि मन को गहराई से प्रभावित करती है। बहते पानी की आवाज सुनकर मूत्र त्याग की इच्छा जागना एक प्रकार का कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है। ये वही प्रक्रिया है जैसे किसी पसंदीदा भोजन की खुशबू पाकर हमें भूख लग जाती है। मानसिक स्वास्थ्य और आत्मस्वीकृति। यदि हम इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लें तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। शर्म और अपराध बोध छोड़कर यदि हम समझें कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है तो मन हल्का और तनाव मुक्त रहेगा। जो लोग हर छोटे अनुभव को बीमारी समझकर चिंतित हो जाते हैं उनके लिए ये आत्मस्वीकृति एक राहत की तरह है। सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में अक्सर लोग शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर मजाक करते हैं, लेकिन यदि हम जागरूकता फैलाएं कि नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं है तो लोग हंसी मजाक छोड़कर इसे सामान्य मानेंगे। धीरे धीरे ये शर्म का विषय ना होकर एक सहज चर्चा का हिस्सा बन जाएगा। भारत सहित दुनिया की अनेक सभ्यताओं में स्नान और जल को पवित्रता, शुद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। भारतीय परंपरा। गंगा स्नान का महत्व। गंगा में स्नान कर व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक शुद्धि भी अनुभव करता है। तीर्थ स्नान। कुंभ, प्रयाग या हरिद्वार में स्नान को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति देने वाला माना गया। स्नान और पूजा। रोज सुबह स्नान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन परंपराओं में जल को केवल गंदगी धोने वाला नहीं बल्कि आध्यात्मिक चमत्कार करने वाला तत्व माना गया है। जब स्नान करते हुए शरीर मूत्र त्याग करता है तो इसे भी शुद्धि का ही हिस्सा समझा जा सकता है। अन्य संस्कृतियां। जापान की ऑनसेन संस्कृति में गर्म पानी का स्नान आत्मिक शांति और शुद्धि से जुड़ा है। स्पष्ट है कि स्नान और जल का रिश्ता केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि धर्म, संस्कृति और आत्मा तक फैला है। आधुनिक चिकित्सा की शोध। चिकित्सा विज्ञान ने भी इस घटना पर शोध किया है। हाइड्रोथेरेपी का सिद्धांत। पानी शरीर की नसों को उत्तेजित करता है। गर्म पानी मूत्राशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। ठंडा पानी मूत्र त्याग को दबा सकता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष। 2016 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि गर्म पानी से स्नान करने वालों को मूत्र त्याग की इच्छा अधिक आती है। बहते पानी की आवाज सुनने पर 70% लोगों में पेशाब की इच्छा तेज हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान इसे बीमारी नहीं बल्कि रिफ्लेक्स एक्शन मानता है। ये उसी तरह है जैसे छींक आना या हंसते समय आंसू आना। चमत्कार के रूप में अनुभव।
यदि हम इसे केवल बीमारी मान ले तो यह चिंता का कारण बनेगा, लेकिन यदि इसे चमत्कार समझें तो यह आनंद और आश्चर्य का स्रोत बनेगा। शरीर और जल के बीच अद्भुत सामंजस्य। प्रकृति की भाषा को समझने का अवसर। आत्मस्वीकृति और सकारात्मक सोच। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर केवल मांस मज्जा नहीं, बल्कि प्रकृति का जीता जागता चमत्कार है। अध्याय 8। हास्य और दैनिक जीवन। इस विषय में हास्य भी छुपा है। बच्चों का मासूमियत भरा अनुभव जब वो नहाते नहाते हंसते रोते पेशाब कर देते हैं। परिवार में हल्का फुल्का मजाक जो शर्म को हंसी में बदल देता है। लोक कथाओं और चुटकुलों में इसका जिक्र। हास्य किसी भी शर्मनाक अनुभव को सहज बना देता है। यही इसका मनोवैज्ञानिक महत्व है। अध्याय 9। निवारण और सावधानियां। हालांकि यह सामान्य घटना है, फिर भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं। बाथरूम स्वच्छ रखें ताकि मूत्र त्याग से गंदगी न फैले। बच्चों को डांटे नहीं, बल्कि समझाएं। बार बार मूत्र रिसाव हो तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह इनकॉन्टिनेंस का लक्षण हो सकता है। योग, प्राणायाम और खान-पान से मूत्राशय की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अध्याय 10। निष्कर्ष। नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर की प्राकृतिक और अद्भुत प्रक्रिया है। यह शरीर और जल के गहरे रिश्ते का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि प्रकृति ने हर अंग को अद्भुत संवेदनशीलता से बनाया है। यह शर्म का नहीं, बल्कि स्वीकृति और आनंद का विषय है। इसलिए अगली बार जब यह अनुभव हो तो घबराएं नहीं, मुस्कुराएं और सोचें कि मेरा शरीर सचमुच एक अद्भुत चमत्कार है।